नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब ये ताज़ियत के हवाले से हमने देखा कि ताज़ियत के मसनून अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, और मसनून अल्फाज हमें यही मालूम हुए कि इन अल्फाज में ताज़ियत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी देता या लेता है वो असल में तो उसी का है, और हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, और सब्र और अजर के तलबगार रहना चाहिए। तो इससे फिर बंदे का तकदीर पे ईमान बढ़ता है, और उसे पता चलता है कि मौत एक वक्त मुकर्रर पे आनी ही आनी थी, और ये ऐसी चीज़ है जो हर इब्ने आदम के लिए जो है वो अल्लाह ने लिख रखी है। और ये तसव्वुर कि हमारी चीज़ ही कब है, यानी दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह ने दी हुई है वो हमारी कब है, वो तो है ही अल्लाह ताला की। और जो भी चीज़ किसी के पास अमानत रखी जाए तो वो अमानत इंसान के पास हमेशा नहीं रहती, बल्कि उसके पास वापस ही जाती है। तो इससे फिर ये समझ आई कि जज़ा और फ़ज़ा करने के बजाय लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मसनून अल्फाज की तरफ और इन वाक़यात का अगर हम तज़किरा वहाँ पर बैठ के करें। आम तौर पर लोग कहते हैं कि वहाँ बैठ के क्या करें, तो वो तो हम देखेंगे कि गैर शरई और गैर इस्लामी जो रसूमात होती हैं उनके बारे में क्या है। और इस हवाले से बहुत सी ऐसी हदीस हैं कि एक औरत जो है, अंसारी औरत का बच्चा फ़ौत हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ताज़ियत की और कहा कि मुझे पता चला कि तुमने अपने बच्चे की वफ़ात पर जज़ा और फ़ज़ा किया, यानी चीखो पुकार की है। आपने इसे सब्र और तक़वा की तलकीन फरमाई। तो इस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जज़ा और फ़ज़ा क्यों ना करूं, क्योंकि जबकि मैं वो हूँ कि जिस औरत का बच्चा ज़िंदा ही नहीं बचता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे उसको तसल्ली देते हुए ये फ़रमाया कि जिस मुसलमान मर्द या औरत के 3 बच्चे फ़ौत हो जाएं, अगर वो अल्लाह से अजर का तलबगार रहे तो अल्लाह ताला इसे इन बच्चों की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी तसल्ली थी उस औरत के लिए अगर उसका जन्नत पे और बाद वाली ज़िंदगी पर जो है वो ईमान हो। इसी तरह एक सहाबी के बारे में वाक़या आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, उनका नाम क़ुर्रतुल मुज़नी, ये रिवायत करते हैं कि एक साहब का छोटा सा बच्चा था, वो उसे अपने साथ लेकर आते थे। तो कुछ दिनों बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उससे पूछा भी कि तुम अपने इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हो, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा है। कुछ अरसे बाद जो है वो बच्चा फ़ौत हो गया, तो वो उस बच्चे की मोहब्बत और याद और गम की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर ना हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप बहुत ख्याल रखते थे कि मेरा फ़लाँ सहाबी क्यों नहीं आ रहा। आपने लोगों से पूछा और फिर उसको बुलवाया, तो वो साहब उसने बताया कि मेरा बच्चा फ़ौत हो गया है। तो आपने उससे ताज़ियत करते हुए ये अल्फाज कहे कि ए फ़लाँ, तुम्हें कौन सी सूरत ज़्यादा पसंद है, ये कि तुम इससे दुनिया की ज़िंदगी में फ़ायदा उठाते या कल रोज़े क़यामत वो आगे बढ़कर तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले। तो उन साहब ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये पसंद है कि वो आगे बढ़कर मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो तेरे लिए तय हो चुका है कि तूने ये गम उठाया, इस गम के बदले में अल्लाह ताला उस बच्चे को तेरे लिए ऐसा बना देगा कि जन्नत में वो तेरा मुंतज़िर होगा और तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा जो है वो खोलेगा। तो इस पर एक अंसारी ने दरियाफ़्त की कि अल्लाह के रसूल, मैं आप पर कुर्बान किया, ये सिर्फ़ उन साहब के लिए ख़ास है या ये बशारत हम सब के लिए भी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बल्कि तुम सब के लिए भी है, यानी जिसको भी ये सूरत हाल पेश आए और उस पर वो सब्र करे तो उसके लिए ये बशारत है। फिर आप देखें कि ताज़ियत करते हुए मैयत के लिए दुआ करनी चाहिए, यानी सही तरीका जो है वो यही है कि मैयत की मग़फ़िरत की दुआ करें। और मग़फ़िरत की ये दुआ अपनी ज़बान में भी की जा सकती है, और कोशिश करनी चाहिए कि जनाज़े में पढ़ी जाने वाली जो मसनून दुआएं हैं जो हमें अहदीस की कुतुब में मिल जाती हैं, उस जगह पर जाकर उन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम किया जाए। उन दुआओं की सबसे अच्छी शक्ल ये है कि इंसान उन दुआओं को प्रिंट करा कर अपने साथ ले जाए, और जितने भी लोग बैठे हों तो उन सबको वो दुआ पढ़ने के लिए कह दें। ये बात जहन में रखें कि मैयत को उस वक्त सबसे ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगले जो मराहिल हैं मरने के बाद वो बहुत मुश्किल और बड़े ही सख्त मराहिल होते हैं। मैयत या तो गुनाहगार हो सकती है या फिर नेक हो सकती है। तो गुनाहगार के साथ क्या मामला होना और नेक के साथ क्या मामला होना है, ये भी अहदीस से
بہت ہی اچھی طرح سے واضح ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر اس کی مغفرت کی، اس پہ رحم ہونے کی جو ہے یہ دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دعا جو ہے بہت ہی اہم دعا ہے، جو عام طور پر سب کو آتی بھی ہے کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ اس کو ایسے سن لیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ ہمارے زندوں اور مردوں، و شاہدینا و غائبنا، ہمارے حاضر اور غائب کو، و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو، و ذکرنا و انسانا، ہمارے لڑکوں اور ہماری لڑکیوں کو، ان سب کی بخشش کر دے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا، اے اللہ جس کو تو نے ہم میں سے زندہ رکھا ہے، فاحیہ علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا، اور جس کو تو نے وفات دے دی ہے، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان کی حالت میں وفات دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ اور فتنے میں مبتلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے بعد کہیں دین اسلام سے ہٹ نہ جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری دعائیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو دعائیں آتی ہیں، ان ساری دعاؤں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ مرنے والے کی مغفرت اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرو، تاکہ آگے اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، اس کی قبر جو ہے جنت کے کیاریوں میں سے کیاری جو ہے وہ بن جائے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والا بندہ ایک ڈوبے ہوئے شخص کی مانند ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری دعائیں ہیں جو اس کو اس سے نکالتی ہیں۔ اس لیے اگر اس وقت پہ بندہ جو ہے رونا پیٹنا ہی مچائے رکھے اور اس مرنے والے بندے کے لیے کوئی دعا نہ کریں، تو دیکھیں مرنے والے بندے کے ساتھ پھر یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ نہ کریں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کے پاس جاتے تھے، اب خود بھی اور سارے اصحاب کو اس چیز کی تلقین کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں قبر کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی بندہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی روح فوری طور پر اس میں آ جاتی ہے، اور اس کو منکر نکیر جو قبر میں فرشتے ہیں اس کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں، اور اس سے فوری طور پر سوال جو ہیں پوچھے جاتے ہیں۔ وہ سوال ہیں تو 3 ہی، لیکن وہ تینوں سوال صرف وہی بندہ صحیح طور پر جواب دے سکے گا کہ جس نے ان سوالوں کے اوپر صحیح طور پر دنیا میں عمل کیا ہوگا۔ وہ 3 سوال کیا ہیں کہ من ربک، ما دینک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اگر ان سوالوں کے وہ جواب دے دے گا تو پھر اس کی نجات ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اور ہم انشاءاللہ اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے کہ مرنے والے بندے جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔